अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुर्दों की बीमारी का जोड़ों की बीमारियों से क्या ताल्लुक है। जो आर्थराइटिस है डिफरेंट टाइप के, वो किस तरह से एसोसिएटेड है गुर्दों की बीमारी से। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट को गुर्दों का मसला भी होता है, जोड़ों का मसला भी होता है। तो वैसे तो ये दो बीमारियां अलग-अलग भी हो सकती हैं, लेकिन इंटर रिलेटेड भी हो सकती हैं। एक बीमारी का दूसरी पे क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो 5 हम बड़ी बड़ी सिचुएशंस डिस्कस करेंगे जिसमें दोनों मसले इकट्ठे हो सकते हैं या एक से दूसरा ख़राब हो सकता है। एक तो ये कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके जोड़ ख़राब होते हैं। अब इसका गुर्दों की बीमारी से ये ताल्लुक है, जब ये ख़राब होते हैं तो बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर्स कुछ ऐसी मेडिसिन दे देते हैं, एनाल्जेसिक्स या पेन किलर, जो गुर्दे ख़राब करती हैं। तो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, जिसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, उम्र के साथ साथ ये जोड़ आपके ख़राब होते हैं, तो उसमें ऐसे पेन किलर ना लें जो गुर्दे के लिए अच्छे नहीं हैं। उसमें सिर्फ पैनाडॉल लें, एसिटामाइनोफिन जो पैरासीटामोल है, कोई लोकल क्रीम लगा सकते हैं, कोई स्टीरॉइड्स इंजेक्ट करवाना है तो जॉइंट में करवाया जा सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं है। और उसकी और भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे ट्रेमाडॉल वगैरह है जो गुर्दों को ख़राब नहीं करती। दूसरी जोड़ों की बीमारी जिसका मैंने जिक्र करना है वो रूमाटाइड आर्थराइटिस है, शायद उर्दू में गांठिया या गंठिया भी कहते हैं। ये जो रूमाटाइड आर्थराइटिस है ये खुद भी जोड़ों किडनी की बीमारी कर सकती है। जिन लोगों में रूमाटाइड आर्थराइटिस अगर लंबे अरसे से रहे तो किडनी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीक हो सकती है एक बीमारी की वजह से, जिसे सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस कहते हैं। या गुर्दों पे डायरेक्ट इफेक्ट करके ये कुछ इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस या इस तरह की बीमारियां भी कर सकती है। तो रूमाटाइड आर्थराइटिस का भी ताल्लुक है, ये गुर्दों की बीमारी कर सकती है। गुर्दों की बीमारी की वजह से रूमाटाइड आर्थराइटिस नहीं हो सकता, इसका मैकेनिज्म फ़र्क है। लेकिन रूमाटाइड आर्थराइटिस एक मेडिसिन है मीथोट्रिक्सेट आप वीकली लेते हैं, काफ़ी पेशेंट लेते होंगे, उसका गुर्दों पे बुरा इफेक्ट हो सकता है। तो आपके रूमाटोलॉजिस्ट यूजुअली आपको बड़े केयरफुली देते हैं जिनको गुर्दों की बीमारी है, डिपेंडिंग अपॉन स्टेज इसकी डोज रिड्यूस करनी होती है, और कुछ केसेस में इसको कम्प्लीटली स्टॉप भी करना पड़ सकता है। तो ये दूसरी सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन ये है कि जैसे SLE है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, इसकी वजह से किडनीज पे इफेक्ट होता है, लूपस नेफ्राइटिस होता है, गुर्दों की बीमारी होती है। लेकिन SLE एट द सेम टाइम कुड आल्सो इफेक्ट योर जॉइंट्स, इससे आर्थराइटिस भी होता है, जोड़ भी ख़राब होते हैं, तो जोड़ों की बीमारी भी हो सकती है साथ। तो उसमें जोड़ों की बीमारी का इलाज भी यूजुअली स्टीरॉइड्स होता है, वही होता है जो SLE को भी हेल्प करते हैं। तो एक और एसोसिएशन है। चौथे नंबर में बहुत सारी और भी ऐसी ऑटोइम्यून या ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं जिनमें जोड़ और किडनी दोनों इफ़ेक्ट हो सकते हैं। या हर जोड़ों की बीमारी में अगर कोई ऐसे पेन किलर या मेडिसिन ले तो गुर्दे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। 5वें नंबर पे आ जाती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से गुर्दों की दायमी बीमारी है। अच्छा, इसमें बोन्स इफ़ेक्ट होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, पेन होती है, दर्द हो सकती है। आर्थराइटिस यूजुअली नहीं होता, लेकिन ये कभी कभार हो सकता है कि इसका बहुत ज़्यादा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, PTH बढ़ने से जो टेंडन और कार्टिलेजेस हैं उनमें कभी कभार डिपॉजिट्स हो जाते हैं या वो जल्दी टेंडन रप्चर हो सकते हैं। तो इश्यूज़ जोड़ों से रिलेटेड हो सकते हैं, इतने कॉमन नहीं है, ज़्यादा बोन डिजीज़ कॉमन है। तो ये एक ब्रीफ सी वीडियो थी कि काफ़ी लोगों को जिनको गुर्दों जोड़ों का दोनों का मसला होता है तो ये चीज़ें देखनी होती हैं कि पेन मेडिसिन कौन सी लेनी है, मीथोट्रिक्सेट कब स्टॉप करनी है, जोड़ों की बीमारी की वजह से गुर्दे तो नहीं ख़राब हो गए, या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो दोनों को ख़राब कर रही है। तो ये एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट आसानी से कर सकता है। थैंक यू।